पटना स्थित बिहार प्रदेश कांग्रेस कार्यालय सदाकत आश्रम पर हुए कथित हमले और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ की गई मारपीट व तोड़फोड़ की घटना के विरोध में गया जिला कांग्रेस ने शांतिपूर्ण मौन मार्च निकालकर विरोध दर्ज कराया। शनिवार को राजेंद्र आश्रम से निकला ये शांति मार्च कलेक्टर ऑफिस, हेड पोस्ट ऑफिस, छत्ता मस्जिद होते हुए टावर चौक तक गया। इस मौन प्रदर्शन का नेतृत्व कांग्रेस के जिलाध्यक्ष संतोष कुमार कुशवाहा ने किया। बड़ी संख्या में कांग्रेस जन शामिल रहे। प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष संतोष कुशवाहा ने कहा कि पटना में कांग्रेस कार्यालय पर हुआ हमला लोकतंत्र पर सीधा प्रहार है। भाजपा लोकतांत्रिक मूल्यों को कमजोर करने का प्रयास कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ता अहिंसा और शांति के मार्ग पर चलकर इसका जवाब देंगे। इसी मौके पर कांग्रेस नेता कैलाश पॉल ने कहा कि भाजपा का ये व्यवहार उसकी हताशा और बौखलाहट का परिणाम है। उन्होंने कहा कि गांधी जी की धरती बिहार में हिंसा और उपद्रव की राजनीति को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता रंजीत कश्यप ने कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं। हम संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हुए हैं। अगर ऐसी घटनाएं दोहराई गईं तो पूरे राज्य में और व्यापक आंदोलन होगा, उन्होंने कहा। इस शांतिपूर्ण मौन मार्च में कांग्रेस की महिला, युवा और वरिष्ठ सभी इकाइयों के कार्यकर्ता शामिल हुए और एक स्वर में भाजपा के कथित उपद्रवी रवैये का विरोध किया है कि भाजपा पार्टी जो है उसका काम ही है लोगों को दिग्भ्रमित करना। क्योंकि दिग्भ्रमित कर करके ही वो सरकार में आई है कि सभी लोगों को 15-15 लाख रुपया देंगे, सभी बेरोजगारों को रोजगार देंगे। उसी प्रकार कल जो हमारे प्रदेश कार्यालय में जिस तरह से तोड़फोड़ भाजपा के गुंडों द्वारा किया गया, क्योंकि किसी पार्टी का, राजनीतिक पार्टी का कार्यकर्ता इस तरह से नहीं करते हैं। अहिंसात्मक रूप से लोकतंत्र में काम होता है, लेकिन जो हिंसात्मक काम करते हैं वह पार्टी का कार्यकर्ता नहीं हो सकते हैं, चाहे किसी भी पार्टी का हो, वह गुंडा होते हैं। और उसी प्रकार जो हम लोगों पर आरोप बार बार लगाया जाता है उसमें अनेकों मामला आया है जिसमें भाजपा के कार्यकर्ता लोग रहे हैं और वह नकाब बदल करके हम लोगों के रैली, हम लोगों के कार्यक्रम में आते हैं। और हम लोग जो गांधी जी के विचार पर चलने वाले हैं, अम्बेडकर जी के जो सिद्धांत पर चलने वाले हैं, उनको बदनाम करने के लिए उनके पार्टी के कार्यकर्ता हम लोगों के बीच में आकर करके और हम लोगों कांग्रेस पार्टी को बदनाम करने का जो काम करते हैं उसको बेनकाब करना है। और जो हिंसात्मक तरीके से जो गांधी जी का जो लड़ाई लड़ने का जो नीति सिद्धांत था, उसी नीति सिद्धांत पर आज कांग्रेस भी है। और उसी तरह हम लोग गया जिला कांग्रेस कमेटी के सभी लोग गांधी जी को भी आदर्श मानते हुए, अम्बेडकर जी को आदर्श मानते हुए आज यहां से टावर तक हम लोग मौन धारण रूप करते हुए भाजपा के विरोध में, गुंडा राज के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। राहुल गांधी जो यात्रा निकाले हुए हैं उससे इंडिया बौखला गई और इस तरह से हमला करवा रही है। स्वाभाविक चीज है ना, आप मलाई खा रहे हैं और आपको रोका जाएगा, लोग को पता चल जाएगा कि मलाई खा रहे हैं तो बौखलाहट तो होगा ना। इस तरह का रोल करते हैं ये भाजपा के लोग ही गलत भाषा का इस्तेमाल करते हैं और कांग्रेस पार्टी को बदनाम करते हैं। कांग्रेस पार्टी कभी भी किसी भी गाली गलौज में विश्वास नहीं रखती, अहिंसा में विश्वास रखती है, हिंसा में कभी विश्वास नहीं रखती। हम लोग गांधी के विचारधारा के लोग हैं, अहिंसावादी लोग हैं। इसलिए आज जो उन्होंने हिंसात्मक कार्रवाई हमारे सदाकत आश्रम में किया है, उसी के विरोध में आज हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से आज हम उनका विरोध कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि राहुल जी की यात्रा से बौखला गया? राहुल जी की यात्रा से निश्चित तौर पर भाजपाई लोग घबरा गए हैं और निश्चित तौर पर इसका जवाब आने वाले चुनाव में प्रदेश की जनता देगी और बुरी तरह से भाजपा को प्रदेश की जनता हराएगी। जो विगत 16-15 दिन से वोटर अधिकार यात्रा जो चलाई जा रही है, इस यात्रा से बिहार की जनता को ये बताने का संदेश हुआ है कि आपका हक और आपका अधिकार जो संविधान के द्वारा दिया गया है वो हम लोगों को, गांधीवादी लोगों को रहते हुए कभी इसको समाप्त नहीं किया जा सकता। भाजपा ने पुरानी चरित्र को दोहराने का काम किया है। जो आज के 50 साल पहले, 70 साल पहले महात्मा गांधी की हत्या कर उन्होंने करने का काम किया, वो चरित्र पुनः दोहराने का काम किया। हम लोग अहिंसक व्यक्ति हैं और हम लोग सत्यवादी व्यक्ति हैं। कांग्रेस का एक एक कर्जा
कार्यकर्ता सत्य पर चलने वाला व्यक्ति है। और उन लोगों ने जिस तरीके से किया है, हताशा और निराशा में जो अपार जन समर्थन बिहार में जनता दे रही है, उससे हताश होकर उन्होंने जो कृत्य किया है भाजपा के लोगों को, ये आगामी चुनाव में जनता उसको जवाब देगी। और इन लोगों का विदाई तय हो गया है, इसी हताशा में इस तरह का कार्य कर रहे हैं। धन्यवाद। ये जननायक राहुल गांधी का जो वोटर यात्रा जो 17 तारीख से निकला है और 1 तारीख के समाप्ति होने वाला है, ये यात्रा देख करके लोग, बीजेपी के लोग इतना घबराए हुए हैं कि अपना गुंडागर्दी पर उतरा है। कल जो राजेंद्र आश्रम, सदाकत आश्रम पटना में जो हंगामा लोग किया है और कार्यालय में जो तोड़ फोड़ करके घुसा, मारपीट किया है, वो बहुत निंदनीय है। और आज हम लोग उसके विरोध में विरोध मार्च निकाले हैं। और ये आने वाली सरकार जो बीजेपी की सरकार है, इसको हम बताना चाह रहे हैं कि आपकी जमीन धसक गई है और अब आपका कोई चारा नहीं है। और आने वाले सरकार जो है महागठबंधन की सरकार बनने वाली है। इनका क्रियाकलाप हमेशा गुंडागर्दी से सत्ता हथियाने का रहा है। इसी में हमारे आदरणीय राहुल जी आए, तेजस्वी जी, पूरे महागठबंधन का मार्च चल रहा है। ये लोग वोट चोरी से सत्ता हथियाना चाहते हैं। देखिए हमारा मतलब जहाँ हमारा कार्यालय है सदाकत आश्रम, वहाँ इन्होंने हमला कर दिया। जो लोग प्रजातंत्र में भरोसा रखने वाले लोग नहीं हैं, ये तानाशाही ढंग से सत्ता हथियाना चाहते हैं। इनकी विदाई तय है। निकला हुआ है वोट चोर पर, वोट चोरी जो हो रहा है उसके खिलाफ यात्रा निकला हुआ है पूरे बिहार में। और भाजपा के लोग घबरा हुए हैं। इसी का कारण देखिए, आपको सदाकत आश्रम पर हमला किया गया भाजपा के गुंडे के द्वारा, जो ये काफी निंदनीय है। और इसका सही तरीके से जांच हो। और ये घबरा गई है कि इनका सत्ता घिसकने वाला है और बहुत जल्द इनको करारा जवाब बिहार की जनता देने जा रही है। इसलिए गुंडा राज बंद हो।